उज्जैन मस्ताना। आप देख रहे हैं आवाज न्यूज़ 24। आवाज न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। इस समय हम मौजूद हैं ऐसी हस्ती के साथ चर्चा करने के लिए जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस समय नर्मदा किनारे पर बसे हुए श्री सदा गुरु कृपा आश्रम की संचालिका माँ, और यहाँ भी गुरु माँ भी जानी जाती हैं, माँ अंजनी दास जी। अंजनी दास जी यहाँ पर एक आश्रम चला रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपने भक्तों को संतान की तरह संभाल भी रही हैं। आइए हम इस आश्रम के बारे में जानते हैं और चर्चा करते हैं कि माँ का रिश्ता धुनी वाले दादाजी से भी रहा है, उस स्थान से भी रहा है, उनके बारे में क्या सोचती हैं, क्या समझती हैं। हम सीधी चर्चा करते हैं माँ अंजनी दास जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत। बोलिए दादाजी भगवान की, सतगुरुदेव बरफानी दादाजी महाराज, सतगुरुदेव बरफानी दादाजी, उनके ही आदेश से दादाजी के श्री चरण में सेवा के लिए 2000 में संखेड़ा आदेश हुआ तो आए। बर्फानी दादाजी जो विश्व के कायाकल्पी संत थे, जिनका मुख्य स्थान अमरकंटक, बाकी बहुत जगह, सभी जगह, इंदौर में भी है, भोपाल में भी है, मेहंदीपुर बालाजी में समाधि स्थल गुरुदेव का भी समाधि, तो वहाँ पर समाधि स्थल है बहुत बड़ा, और अखंड कीर्तन वगैरह भी वहाँ पर चल रहा है, और बहुत ही अच्छा स्थान है गुरुदेव का। उनके ही आदेश से 2000 में दादाजी धूनी वालों के चरणों में आए। दादाजी धूनी वाले अवतारी संत थे, जो साक्षात विश्वनाथ, जिनने मरों को जिंदा किया। 1901 में वो गौरी शंकर महाराज की जमात के बाद यहाँ से 14 किलोमीटर दूरी पर है बरिया घाट, तो वहाँ पर दादाजी ने समाधि लगा ली थी। 1901 में समाधि खुली, तो वहीं पर मालगुजार हैं जो आजकल बहुत बड़े अधिकारी हैं, डॉक्टर राकेश पौरे, अपना नरसिंहपुर जिला गढ़वारा सभी देखते हैं, तो उनके ही आंगन में दादाजी रहे 1 महीने, और फिर उसके बाद साईंखेड़ा आ गए, तो साईंखेड़ा जो शिवलाल पटेल उनको लेके आए, तो 1901 से 1928 तक साईंखेड़ा रहे। उस समय प्लेग फैल गया था, जैसे अभी अपना कोरोना आया, ऐसा 1901 में प्लेग फैला हुआ था। दादाजी ने, गुरुदेव बताते हैं कि डंडा मार मार के सबको उठा दिया, सभी को काफ़ी सानिध्य मिला दादाजी का 28 वर्ष। फिर दादाजी ने 28 में साईंखेड़ा छोड़ा, 1930 खंडवा पहुँचे, और खंडवा तीसरे दिन ही समाधि की लीला रची। ज़्यादा नहीं रहे हैं, मगर उनके जो शिष्य थे छोटे दादाजी हरिहर बोले भगवान, वो 15 वर्ष रहे। उनने भी अपने शरीर को छोड़ा इलाहाबाद, मगर उनने अपने गुरु की कीर्ति काफ़ी बढ़ाई, और गुरु स्थान को बहुत ही ज़्यादा उनने वहाँ पर बहुत ही अच्छे से, खंडवा में भी ये वीरान हो गया था। साईंखेड़ा दादाजी ने छोड़ा, उसके बाद फिर तो समय समय पर एक भूमानंद स्वामी थे, 85 में उन्होंने मंदिर निर्माण किया। मूर्ति साईंखेड़ा के लोग ले आए थे, 92 में मूर्ति स्थापना हुई। फिर 7 साल खुला दरबार चला। जब हम आए, जब बहुत बेकार स्थिति थी, गुरुदेव का आदेश था, तो फिर सेवा में धीरे धीरे वहाँ पर, अब दादाजी की मर्जी थी, नहीं तो कोई रुक नहीं पाता था वहाँ। जब से दादाजी ने साईंखेड़ा छोड़ा, जब से कोई साईंखेड़ा में रह नहीं पाता था। दादाजी की इच्छा थी, इसलिए आज 24 साल हो गए हमको साईंखेड़ा में। 14 में हमारे गुरुदेव का आदेश हुआ कि एक स्थान नर्मदा तट पे भी बना लो, वहाँ पर 9 सत्संगी यज्ञ करो और परिक्रमावासियों की सेवा। उसके निमित्त यहाँ पर अपन ने जगह खरीदी, और स्थान गुरु कृपा आश्रम महाराज राजेश्वरी बराजी हैं, यहाँ दादाजी हैं। गुरुदेव का, यहाँ गुरुदेव का बहुत सानिध्य रहा। गुरुदेव ने समाधि ली, उसके पहले 3 भागवत जी उन्होंने यहीं पर सुनी, और हर वर्ष यज्ञ में हमारे पंडितों का वर्ण करके गुरुदेव यहाँ से आके चले जाते थे। बहुत सानिध्य मिला सतगुरुदेव का। यहाँ पर दूर दूर से भक्त आते हैं, सुना मध्य प्रदेश छोड़ अन्य प्रदेशों से भी आते हैं। बहुत बहुत दूर दूर से आते हैं लोग, तो क्योंकि
एक तो दादाजी का सानिध्य और गुरुदेव का काफ़ी बहुत दूर दूर तक दादाजी का जैसे कीर्ति ऐसे गुरुदेव की बखानी दादाजी की कीर्ति, इस कारण से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं भगत और यहाँ रुकते भी हैं। परिक्रमा वासी भी आते हैं जो एक बार यहाँ आ जाता है तो वो दोबारा फिर आता है। हाँ, कर्नाटक से एक बहन जी वो आई कुछ महीने फिर हमारे पास रही, वो परिक्रमा में थी। काफ़ी लोग आते हैं, सब परिक्रमावासी रुकते हैं, पैदल वालों की सेवा अपन करते हैं यहाँ पर। तो बहुत और निःशुल्क सेवा की जाती है। निःशुल्क कोई शुल्क निःशुल्क सेवा, उनको भोजन दिया जाता है, रहने की व्यवस्था सब अपन से जो दादाजी के प्रेरणा से माँ नर्मदा की बन जाती सेवा अपन सेवा भाव से ही यहाँ पर रह रहे हैं। समय समय पर संख्या जाके भी अब हमारा गृहस्थ से ही वैराग्य है तो हमारे गृहस्थ के जो परमात्मा हैं वो संख्या रहते हैं, हम यहाँ चिकौली रहते हैं गुरु कृपा आश्रम में, समय पर मर जाते हैं। अभी गुरु पूर्णिमा है तो दादाजी के क्योंकि गुरु की बड़ी महिमा होती है और काफ़ी भीड़ होती है वहाँ गुरु पर। पूर्णिमा को लेकर क्या तैयारी है आपकी, क्या विशेष तैयारी? अब वहाँ पर बेटा लाखों में भीड़ होती है साईखेड़ा में, तो काफ़ी सबके भंडारे की व्यवस्था, सबके रुकने की व्यवस्था और सभी को कोई परेशानी ना हो तो वो रेलिंग की व्यवस्था काफ़ी प्रशासन से भी कहा है, जो अपने मंत्री हैं विधायक जी हैं मदद प्रताप जी, उनसे भी बोला है कि यहाँ की सभी व्यवस्था देखते हैं। सभी बच्चे बहुत प्रशासन सहयोग कर रहा है काफ़ी 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 हर से प्रशासन ही के बल पर भीड़ को संभाला जाता है, वो पूरा उस पर ही छोड़ देते हैं, हम प्रशासन पे ही छोड़ते हैं, हमारा कुछ नहीं, तुमको जैसे संभालना है संभालो, भीड़ को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, किसी भी भगत को कोई तकलीफ। अभी आपने सुना है हथरास में एक कांड हुआ था जिसमें 11 लोगों की जान चली गई थी, इसे लेकर आपने कोई व्यवस्था ऐसी बनाई कि हादसा ना हो? हाँ वो